नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज के टाइम में अगर आप पत्नी को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना आपकी पत्नी और ना आपका कानून, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आज के बाद आज आप समझ जाओगे कि अगर किसी पत्नी को आपने किसी प्रकार से छोड़ने का प्रयास किया या बिना गलती के उसको घर से निकालने का प्रयास किया, तो आप कितना बुरा फंस सकते हैं, कितनी परेशानी आपके ऊपर आ सकती है। मैं आज आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ जाओगे कि वाकई किसी पत्नी को जिसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपना घर चलाना चाहती हैं लेकिन पति कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती करता है, चाहे उसके कहीं नाजायज संबंध हो या फिर किसी प्रकार से उसको कोई और बाहरी महिला पसंद आ गई हो, उसके वजह से मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो अपनी पत्नी को छोड़ने का या त्यागने का प्रयास करता है। अत्यधिक मात्रा में जो बात सामने आई है वो ये है कि पत्नी ये आरोप लगाती है कि सर उसके कहीं और अफेयर है और वो मेरे को मतलब कभी मेरे साथ ना फिजिकल करता है और ना ही मेरे से कहीं सीधी बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी और महिला के साथ में है, इसीलिए वो मेरे साथ में आज तक कभी फिजिकल नहीं हुआ। ऐसी महिलाओं के प्रश्न भी आते हैं। दूसरा ये भी है कि कुछ महिलाएं ये भी आरोप लगाती हैं कि सर मेरा पति मुझको रखना नहीं चाहता है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, शुरुआत में मेरे से शादी कर ली थी, अब शादी करके मुझे छोड़ने की बात करता है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसमें कि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि वाकई आज के समय में किसी अगर पत्नी जिसका कोई आपके ऊपर मतलब जिसका कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उस महिला को छोड़ना चाहते हैं और किसी प्रकार से वो परेशान है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि वाकई कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं और इसका भुगतान आपको बहुत तगड़ा देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब महिला आपसे रूठेगी, पत्नी आपसे परेशान होकर घर जाएगी, मायके जाएगी, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपना जीवन व्यतीत करती हैं, हर हालात में करती हैं, किसी प्रकार से भी हो उनको बसाना है अपना घर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो उसको एक आंख नहीं भाते हैं और वो उसके साथ संबंध बिल्कुल तोड़ देते हैं, ना ही तो उसके साथ कभी शारीरिक संबंध बनाते हैं और ना ही उनसे कभी प्यार से बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये सोचते हैं कि ये मेरे जीवन से चली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सामने ये चीज़ें जब आती हैं तो पत्नी एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार इन सब चीज़ों को झेल लेती है। लेकिन जब एक उम्मीद छूट जाती है तो फिर वो अपने परिवार को, अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद जो है वो वहां पर किसी न किसी प्रकार से फिर उस पति को दंड देना चाहती है कि जिसने मुझे इतने बुरे हालात कर दिए। क्योंकि पत्नी का सब कुछ जो होता है वो पति ही होता है। अगर पति नहीं है तो समझ लीजिए उसका जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि महिला जिस घर से शादी करके तुम्हारे घर पे आई है तो वो कहीं ना कहीं आपको अपनाने आई है। और अगर फिर भी अगर आप उसको अपना नहीं रहे हैं तो आपके सिवा उसका जीवन में कोई है ही नहीं। माता पिता तो उसके शादी के बाद छूट गए और अब तुम भी छूट जाओगे, तो फिर वो एक ही सहारा बचेगा कि या तो माता पिता के सहारे या फिर कोर्ट कचहरी के सहारे। तो अगर आपकी पत्नी सही है और आप गलत हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि आप इस खबर के बाद दहशत में आ जाओगे और हो सकता है कि जहां आपकी छोटी मोटी पत्नी की गलती हो, उस गलती की वजह से पत्नी को छोड़ रखा है, तो उसको आप बुलाने का प्रयास करें और लेके आ जाए उसको। सबसे पहली बात, जब आपकी पत्नी आपके मायके चली जाएगी और मायके जाने के बाद वो कहीं ना कहीं मान लो कितनी भी दुखी क्यों ना हो, कितनी भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कानून के पास चली गई तो कानून उसकी पूरी मदद करेगी और कानून तुम्हारे लिए फ्री में तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देगी। तो सबसे पहले तो आपके ऊपर 3 मुकदमे आएंगे। अगर पत्नी आपकी आपसे रूठ कर या लड़ाई झगड़े करके मायके जाएगी तो सबसे पहले आपके ऊपर 3 मुकदमे कर देगी। 3 मुकदमे मतलब कौन कौन से? एक 498 का, द मेंटेनेंस का और घरेलू हिंसा का। अगर 3 मुकदमा झेलने की ताकत आपके अंदर हो, उनसे लड़ने की ताकत आपके अंदर हो, तभी आप ऐसा कदम उठाएं कि अगर आपकी पत्नी गलती ना है फिर भी उसको अपने आप से अलग करने का प्रयास करें। क्योंकि हर महिला भी गलत नहीं होती है, हर पुरुष भी अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती महिला की रहती है तो कहीं ना कहीं पत्नी की भी रहती है। अब तक जब चीजें सामने आती हैं तो पता लगता है कि वाकई कहाँ गलती है। तो जिस तरीके की चीजें सामने आती हैं उस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के का पति का अफेयर चल रहा है कहीं पर, तो पति का जब अफेयर चल रहा है कहीं पर तो वो पत्नी जो है वो घर में कैसे रह पाएगी? कहीं ना कहीं वो कलेश का कारण बनेगी और कलेश होने के बाद जो है वो पत्नी अपने मायके चली जाएगी। तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी। अगर आपके पास इतना दम है कि आप 3-3, 4-4 मुकदमे लड़ सकते हैं, तभी आप लड़ने का
मतलब पत्नी को छोड़ने का दिमाग में ख्याल लेकर आए, अन्यथा जैसी पत्नी है, जिस तरीके की आपको भगवान ने दे दी, आपको उसी तरीके से एडमिट करके, स्वीकार करके उसके साथ में आपको रहना चाहिए। उसको छोड़ने ऐसी चीजें दिमाग में कभी नहीं लेकर आनी चाहिए। लेकिन जहां पर अति हो जाए, पति हो या फिर पत्नी हो, किसी के भी हो, जहां पर अति हो जाए तो फिर आप देखिए, कभी भी ऐसा होता है कि ज्यादा अति होती है तो जो परेशानी है वो इतनी बढ़ जाती है कि आदमी के दिमाग में मतलब अपने आप का जीवन समाप्त करने यानी सुसाइड जैसे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप कुछ समय के लिए अपने मायके चले जाइए। जब दिमाग आपका ठीक हो जाए, समय आपका सही हो जाए, तब आप वापस दोबारा आप आ जाइए। लेकिन कभी भी ऐसा गलत ख्याल आए दिमाग में या फिर ऐसा कदम आप ना उठाएं जिससे आपको आपके जीवन को हानि हो। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस समय पर आप पति हो या फिर पत्नी हो, जिस समय पर आप मुकदमा लड़ोगे, मुकदमा के बाद जो है आपकी मेंटल हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और आपको जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इस जीवन से तो मतलब खत्म होना ही बेहतर है। और इसीलिए पति हो या पत्नी हो, अलग हो, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है गलत कदम उठा भी लेते हैं। तो मेरा यही चीजें हैं कि अगर आप अपनी पत्नी का, आप पत्नी अच्छी है या फिर आप कहीं ना कहीं छोड़ने का विचार बना रहे हैं, तो आप वो विचार खत्म कर दीजिए और अपने जीवन को सही रखिए, सुरक्षित रखिए। क्योंकि एक के बाद दूसरा अगर आपके जीवन में आएगा तो हो सकता है उसमें भी वो भी परफेक्ट ना हो आपके लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी हो। तो उन सब कमियों को आप जो एडमिट हो, मतलब शादी हो गई है तो अब कमी जो भी हो उसको स्वीकार करते हुए आप जीवन में आगे बढ़िए। चाहे उसने गलती पूर्व में करी हो, चाहे कैसी भी गलती हो, अब शादी हो गई है, अब मेरी ये धर्म पत्नी है, मेरा ये पति है, मैं इसी के साथ अपना पूरा धर्म पूरा जीवन गुजारूंगी। बाकी अब भगवान की इच्छा थी जो वो हमें दिया, वो हमें स्वीकार है। इस तरह की भावना रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करिएगा। बाकी किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, वरना आप जीवन में परेशान रहोगे और जीवन भर आपको इन सब चीज़ों की कमी महसूस होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आप चाहकर भी दोनों पति पत्नी एक नहीं हो सकोगे। इतने कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिए इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।